आज हम लोगों को देखना है क्लास 8 का फिजिक्स का प्रेशर फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर देखना है। ठीक है, तो हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट में फोर्स को पढ़ लिए थे और सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो प्रेशर का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जब कोई यूनिट एरिया पे कोई फोर्स एक्ट करता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो प्रेशर को हम लोग डिफाइन करेंगे फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, कि जब कोई यूनिट एरिया पे क्या एक्ट होता है, फोर्स एक्ट होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेशर को हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर। मतलब जब कोई फोर्स जो है कोई यूनिट एरिया पे एक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, और प्रेशर को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो हम अभी ऊपर क्या बोले, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, मतलब प्रेशर कहाँ पे लगता है, प्रेशर कब लगेगा, जब कोई यूनिट एरिया पे क्या लगेगा, फोर्स एक्ट करेगा। मतलब कोई यूनिट एरिया पे क्या एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट करेगा। कहाँ पे एक्ट करेगा, कोई यूनिट एरिया पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स बाय क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेशर होता है क्या, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स बाय एरिया। और प्रेशर को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और फोर्स को एफ से इंडिकेट करते हैं, एरिया किससे इंडिकेट करते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स बाय क्या हो गया, एरिया हो गया, मतलब पी इक्वल टू क्या हो गया, एफ बाय ए हो गया। तो हम ये जान लिए कि प्रेशर क्या होता है। तो हम देखें क्या कि जब कोई एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे जब फोर्स एक्ट होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर पे। जैसे मान लेते हैं कि ये मार्कर से हम इस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये एरिया जो बन रहा है, ये वाला जो एरिया बन रहा है एरिया, उस पे हम इससे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स को एक्ट करा रहे हैं कोई पर्टिकुलर एरिया पे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। क्लियर है, प्रेशर को किससे इंडिकेट करते हैं, पी से, फोर्स को इंडिकेट करते हैं एफ से, एरिया को इंडिकेट करते हैं ए से। तो पी इक्वल टू क्या हो गया, एफ बाई ए। हमको इसका यूनिट निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ फोर्स बाय क्या, एरिया। आप बताइए फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और एरिया का क्या होता है, तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला क्या हो, न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर स्क्वायर को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको बात समझ में आ गया कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। और ये पास्कल को हम लोग पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पीए से इसको डिनोट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया हो कि प्रेशर क्या होता है। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाई क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा। प्रेशर को पी से इंडिकेट करेंगे, फोर्स को एफ से इंडिकेट करेंगे, एरिया को ए से इंडिकेट करेंगे। फिर यूनिट ऑफ प्रेशर निकालना होगा तो हम यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स बाई एरिया कर देंगे। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन को एन से, मीटर स्क्वायर को एम स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और इस पास्कल को पीए से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसके बारे में था, ये आपका प्रेशर के बारे में था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा क्या कि ये पास्कल क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 पास्कल। तो हम लोग 1 पास्कल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप बताइए पास्कल हम किसके बदले में लिखे, तो पास्कल लिखे हैं किसके बदले में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बदले में लिखे हैं। तो 1 पास्कल इक्वल टू लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 पास्कल, तब आप क्या, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं किए हम लोग, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बदले में क्या लिखे, पास्कल। तो पास्कल के बदले में क्या लिखे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इधर भी 1 लगा दी, इधर भी 1 लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 पास्कल, कि 1 पास्कल से आप क्या समझते हो। तो आप क्या बताइएगा कि व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, जब 1 न्यूटन का फोर्स, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे क्या हो जाए, एक्ट करेगा, तो जो प्रेशर का वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे, 1 पास्कल बोलेंगे। तो व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स acting on an area of 1 मीटर स्क्वायर, then pressure is equal क्या, 1 पास्कल। ठीक है, तो इसको भी डिफाइन करना काफी आसान है। ठीक है, इसको भी डिफिनेशन इसका लिख देते हैं। when 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, when 1 न्यूटन ऑफ फोर्स acting on
acting on 1 meter square area, then pressure is called 1 पास्कल। तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 पास्कल बोलेंगे। उम्मीद है कितना बात आपको समझ में आ गया कि फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर को पी से, फोर्स को एफ से, एरिया को ए से। यूनिट निकालना होगा तो यूनिट ऑफ पी इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स बाय एरिया। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, एरिया का मीटर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, पीए से इंडिकेट करते हैं। आप पूछा कि पास्कल क्या है, तो 1 पास्कल के बदला में, इसके बदला में जब पास्कल लिखेंगे तो इसके इक्वल में पास लिख सकते हैं इसको। तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर। इसको डिफाइन करना हो तो व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी acting on an area of 1 meter square, then pressure is called क्या, 1 पास्कल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेशर समझ में आ गया। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ हम प्रेशर का यूज करते हैं। तो एक बात बताइए, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। मतलब अगर क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर एरिया क्या होगा, कमेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप एक बात बताइए, यहाँ पे फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कौन है, फोर्स है। अब प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कौन है, एरिया है। मतलब एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कमेगा। जैसे हम बात करते हैं 10/2 लेंगे और 10/5 लेंगे, आप बताइए दोनों में से कौन बड़ा है, 10/2 बड़ा है कि 10/5 बड़ा है। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि 10/2 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू कम होगा तो फाइनल वैल्यू ज्यादा होगा। इसका फाइनल वैल्यू 5 आ रहा है और इसका फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो नीचे वाला ज्यादा होगा तो फाइनल वैल्यू कम होगा, और नीचे वाला कम होगा तो फाइनल वैल्यू क्या होगा, नीचे वाला कम होगा तो फाइनल वैल्यू ज्यादा होगा, और नीचे वाला ज्यादा होगा तो फाइनल वैल्यू क्या होगा, कम होगा। मतलब हम सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि एरिया अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कमेगा, और एरिया कमाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपको एरिया कम कर दीजिएगा, एरिया कम कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। एरिया अगर बढ़ा दीजिएगा तो प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब नेल को, कांटी को जो हमको क्या करना होता है, नेल को किस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो आप बताइए जिधर पॉइंटेड साइड है उस साइड से, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि सोच के आप देखिए कि जिधर पॉइंटेड साइड है उधर एरिया क्या अलग है, कम है। जब एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आसानी से क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, इमर्ज हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, कैंची लेते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं, कैसा कैंची लेते हैं, ब्लंट लेते हैं या शार्प लेते हैं, तो शार्प लेते हैं। क्यों शार्प का यूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि शार्प में एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और शार्प का एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और जब प्रेशर ज्यादा लगेगा तो आसानी से कट जाएगा। ठीक है, ट्रैक्टर का टायर हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा चौड़ा चौड़ा ट्रैक्टर का टायर होता है। क्यों ज्यादा चौड़ा ट्रैक्टर का टायर होता है, क्योंकि ट्रैक्टर चलता है कहाँ पे, तो जनरली कहाँ चलता है, खेत में चलता है ट्रैक्टर। अब बताइए खेत का जो सॉइल होगा कैसा होगा, फील्ड का सॉइल कैसा होगा, लूज होगा। अब बताइए उस कंडीशन में क्या होगा, उसका हम लोग क्या लेते हैं, चक्का बड़ा बना लेते हैं, ठीक ना, ज्यादा एरिया वाला लेते हैं। क्यों ज्यादा एरिया वाला लेते हैं, ताकि प्रेशर क्या हो जाए, कम जाए, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ट्रैक्टर जमीन में धंसेगा नहीं। ठीक है, हम लोग ट्रक के पीछे वाला टायर देखते हैं, ट्रक के पीछे वाला टायर क्या होता है, काफी दो पेयर में होता है टायर। क्यों होता है पेयर में टायर, ताकि मेन वहां पे इंटेंशन होता है कि अगर टायर पेयर में रहेगा तो एरिया क्या हो जाएगा, टायर अगर पेयर में रहेगा तो एरिया जो है, टायर अगर पेयर में वहां पे होगा तो एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया जब बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। जब प्रेशर कम जाएगा तो टायर वहां पे, प्रेशर कम जाएगा तो वहां पे टायर फटने का चांसेस बहुत क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसा फील करते हैं कि जो दलदल वाला लैंड होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, खड़ा रहेंगे तुरंत अंदर चले जाएंगे, लेकिन वहां पे क्या होगा, अगर सो जाएंगे तो धीरे धीरे अंदर जाते हैं हम लोग। क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, मतलब एरिया बढ़ जाता था, प्रेशर कम जाता है। क्लियर है, हम लोग देखते हैं सर्कस वगैरह में देखते हैं क्या, कि कोई बॉडी ह्यूमन जो है, कोई इंसान जो है क्या करता है, अपने ऊपर कुछ रख के गाड़ी क्रॉस करा लेता है। क्यों करा लेता है, अपने ऊपर कुछ रख के क्रॉस कराता है, क्या ऐसे करा सकता है, क्या ऐसे नहीं करा सकता है। अपने ऊपर कुछ रख लेने से क्या होता है, एरिया उसका बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ जाने के कारण प्रेशर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो ये किसका एप्लीकेशन था, प्रेशर का एप्लीकेशन था। तो उम्मीद है कि आपको प्रेशर का एप्लीकेशन समझ में आया। ठीक है, तो ये सब प्रेशर का एप्लीकेशन था। इस प्रकार से हम लोग प्रेशर का क्या करते हैं, यहाँ का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं प्रेशर का। जो बैक का स्ट्रैप होता है ये वाला, वो क्या होता है, ज्यादा
चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। क्यों ब्रॉड होता है? क्योंकि एरिया जब ज्यादा रहेगा यहाँ बैग का तो क्या होगा, एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम जाएगा, और प्रेशर कम जाएगा तो हम लोग को उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? वही मतलब अगर उसके बदले अगर कोई रस्सी लगा दे, कोई पतला चीज लगा दे तो क्या होगा, एरिया कम जाएगा, एरिया कम जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा भार पड़ेगा, ठीक ना, ज्यादा दिक्कत होगा। क्लियर है बात? तो ये किसके बारे में था, प्रेशर का एप्लीकेशन था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं प्रेशर पे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि ये ब्लॉक है, इसका लेंथ 10 है, ब्रेथ 5 है और हाइट 6 है। इस पे ऊपर की ओर से 100 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। पूछ रहा है कितना प्रेशर बनेगा। तो आप बताइए प्रेशर कौन लगाएगा, ऊपर से लगाया गया तो नीचे वाला पार्ट प्रेशर लगाएगा। और प्रेशर का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, प्रेशर का फार्मूला हम लोग जानते हैं फोर्स बाई क्या, एरिया। प्रेशर का फार्मूला तो हम ये जानते हैं, फोर्स बाई एरिया जानते हैं। आप बताइए फोर्स कितना का लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एरिया कितना है, तो आप बताइए, यहाँ पे तो एरिया पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि नीचे वाला पोर्शन ही क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो आप बताइए नीचे वाला पोर्शन लगाएगा तो नीचे वाला पोर्शन कुछ शेप का होगा, तो रेक्टेंगुलर शेप का हो जाएगा। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ का वैल्यू कितना है, 10 है, और ब्रेथ का वैल्यू कितना है, 5 है। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से कितना टाइम है, 2 बार में। तो यहाँ पे कितना पास्कल का एरिया फोर्स प्रेशर लगेगा, 2 पास्कल का प्रेशर लगेगा। क्लियर है बात? यहाँ पे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं कोई सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ बना देते हैं इसको। कोई सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, इसका रेडियस 7 मीटर है या 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। इस पे लगाया जाता है 500 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। पूछ रहा है कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। आप बताइए प्रेशर तो यही वाला पोर्शन एग्जर्ट करेगा, नीचे वाला पोर्शन। और नीचे वाला पोर्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा कि नहीं होगा, तो नीचे वाला पोर्शन सर्कुलर होगा, ठीक है। तो सर्किल का एरिया हम लोग क्या जानते हैं, तो सर्किल का हम लोग एरिया जानते हैं, एरिया ऑफ सर्किल हम लोग क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर जानते हैं, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर का वैल्यू क्या है 7 × 7 है। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 22 में 7 से, तो क्या हो जाएगा 154 हो जाएगा। क्लियर बात? यहाँ पे मीटर में रखते हैं इसको, ये मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा आप बताइए निकालना क्या है, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई क्या, एरिया। तो फोर्स बाई एरिया होता है। अब बताइए फोर्स का वैल्यू कितना है, 500 न्यूटन है, और इस एरिया का वैल्यू कितना है 154 मीटर स्क्वायर है। और आपको इसमें से डिवाइड कर देंगे, और आपको पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रेशर से रिलेटेड कहीं क्वेश्चन मिले तो सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। एक और चीज हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला बुक है, ये वाला बुक है, ठीक है। ये वाला बुक से ऐसे प्रेशर लगाएंगे तब ज्यादा प्रेशर लगेगा, कि ऐसे प्रेशर लगाएंगे तब ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो निश्चित रूप से ऐसे ज्यादा लगाएंगे प्रेशर तब लगेगा, क्योंकि ऐसे में एरिया क्या है, ज्यादा है। एरिया जब ज्यादा है, एरिया जब ज्यादा है तो प्रेशर कम जाएगा। और ऐसे प्रेशर लगाएंगे तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि एरिया कम हो गया। जब एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये किसके बारे में था, ये प्रेशर के बारे में था, ठीक है। प्रेशर के एप्लीकेशन के बारे में था, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हम लोग का टॉपिक है प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस कैसे प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक। तो एक बात याद रखिए, इस लिक्विड या गैस को हम लोग कंबाइंडली फ्लूइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर फ्लूइड्स भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप लिक्विड या गैस भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है, या आप इसको क्या बोलिए, इसको कंबाइंडली आपको क्या बोलिए, फ्लूइड्स भी बोल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको ये भी बोल सकते हैं प्रेशर एग्जर्टेड बाय फ्लूइड्स। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड और गैस देख लेते हैं। पहले लिक्विड का देख लेंगे, फिर गैस का देख लेते हैं। तो गौर कीजिएगा, मान लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है। तो लिक्विड प्रेशर क्या होता है, लिक्विड प्रेशर में ये कहा जाता है कि कोई कंटेनर में अगर लिक्विड भरा हुआ है, कोई कंटेनर में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, तो इसमें कहा क्या जाता है। अच्छा एक बात बताइए, लिक्विड प्रेशर की हम लोग बात करते हैं तो लिक्विड प्रेशर भी तो वही हो जाएगा जो नॉर्मल प्रेशर होता है। हाँ, वहां पे फोर्स कौन एग्जर्ट करेगा, तो फोर्स वहां पे लिक्विड एग्जर्ट करेगा।
अभी तक प्रेशर में क्या देखे थे कि फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा था, कोई बॉडी एग्जर्ट कर रहा था। अब जब हम लोग देखेंगे कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड और गैस देखेंगे तो वहां पे फोर्स कौन एग्जर्ट करेगा, लिक्विड एग्जर्ट करेगा। कहाँ एग्जर्ट करेगा, कोई पार्टिकुलर एरिया पे एग्जर्ट करेगा, ठीक है, उसको कौन सा प्रेशर बोलेंगे, लिक्विड प्रेशर बोलेंगे। और लिक्विड प्रेशर में बताया गया क्या कि लिक्विड प्रेशर में जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है क्या कि लिक्विड प्रेशर में क्या होता है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा प्रेशर भी क्या होते जाएगा, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा प्रेशर भी इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। सोचिए ऐसा क्यों इंक्रीज करेगा, तो आप गौर कीजिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर एक होल करते हैं तो वाटर यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे होल करते हैं तो वाटर इधर आके गिरेगा, यहाँ होल करते तो वाटर और इधर आके गिरेगा, यहाँ होल करते तो वाटर और गिरेगा, यहाँ करेंगे तो बहुत हाई स्पीड में वाटर जाएगा गिरेगा। तो ये कंडीशन होता है, ये वाटर के आने का कंडीशन होता है, आपको तो पता होगा, ठीक है। तो होता है क्या कि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा प्रेशर, तो सोच के देखिए जरा, यहाँ पे वाटर है कि नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे एक लेयर वाटर है, तो यहाँ जो होल है इस होल पे प्रेशर किसका पड़ रहा है, केवल एक ही लेयर वाटर का प्रेशर पड़ रहा है। यहाँ वाला पे 2 लेयर वाटर का प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ वाला का और लेयर बढ़ गया और लेयर बढ़ गया। और जैसे जैसे लेयर बढ़ेगा वैसे वैसे मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और जब मास बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होते जाएगा, नीचे की ओर बढ़ते जाएगा। नीचे की ओर प्रेशर, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो नीचे की ओर फोर्स भी बढ़ते जाएगा, और फोर्स बढ़ते जाएगा तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाएगा तो इस कंडीशन में जो सबसे बॉटम में होगा उस पर सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा, और जो सबसे ऊपर होगा उस पर सबसे क्या लगेगा, कम प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि प्रेशर इंक्रीज करता है कोई लिक्विड में डेप्थ के साथ, ठीक ना। तो प्रेशर जो होता है इंक्रीज विद डेप्थ इनसाइड अ लिक्विड, ठीक है। डेप्थ लिक्विड के अंदर अगर डेप्थ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो एक बात आप याद रखिएगा कि लिक्विड के अंदर, इसके अंदर लिक्विड के अंदर जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ते रहेगा। और प्रेशर क्यों बढ़ते रहेगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वाटर का मास क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, और वाटर का जब मास ज्यादा होता जाएगा तो फोर्स भी ज्यादा होता जाएगा, और फोर्स ज्यादा होगा तो हम लोगों को तो पता ही है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, और फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा। दूसरा एक और बात याद रखिएगा कि अगर कोई क्लोज्ड पैक्ड लिक्विड है, ठीक है, एक क्लोज पैक्ड लिक्विड है, पैक्ड लिक्विड है, ठीक है, एक पैक्ड लिक्विड है। इस पैक्ड लिक्विड में, ठीक है, एक क्लोज कंटेनर में पैक्ड लिक्विड है। आज इसमें हम प्रेशर कहीं भी लगाएंगे, प्रेशर हम कहीं भी लगाएंगे, ठीक है, इसको हम प्रेशर कहीं भी लगाएंगे, प्रेशर का वैल्यू सब जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लेते हैं कि पॉलीथीन है, पॉलीथीन में पानी भरा हुआ है, ठीक है, या हम लोग क्या लेते हैं, पॉलीथीन में पानी भरा हुआ है। अब उसको हम कहीं से भी उस पर प्रेशर लगाएंगे, पूरे पॉलीथीन में, पूरे लिक्विड में जितना लिक्विड उसमें है उसके प्रत्येक पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल लॉ भी बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं, पास्कल लॉ, ठीक है। तो आप पास्कल लॉ में क्या बताइएगा कि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ एट एवरी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर एक्सपीरियंस सेम प्रेशर, ठीक है। अगर कहीं से प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है तो लिक्विड के प्रत्येक पार्ट जो है, प्रत्येक पॉइंट जो है क्या करता है, सेम प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तो आपको लिक्विड प्रेशर के बारे में दो बात है, लिक्विड प्रेशर क्या होता है तो याद रखिएगा कि जब लिक्विड फोर्स एग्जर्ट करेगा और उससे जब प्रेशर क्रिएट होगा तो लिक्विड प्रेशर बोलेंगे। लिक्विड प्रेशर में पहला बात याद रखना है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ये तो पता चल गया कि वैसे वैसे वाटर का मास बढ़ते जाएगा, और वाटर का मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा, और फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि कोई क्लोज कंटेनर में अगर कोई लिक्विड भरा हुआ है और उस क्लोज कंटेनर के किसी भी पार्ट पे अगर हम फोर्स प्रेशर लगाएंगे, ठीक ना, तो प्रेशर जो है लिक्विड के सारे पार्ट पे सेम रूप से यूनिफॉर्मली एक्सपीरियंस होगा। क्लियर बात यहाँ पे। तो आपको किसके बारे में था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड था, ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक हमारा होगा, हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पहले हम ये जान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है द लेयर ऑफ एयर अराउंड अस। हम लोग के चारों ओर जो लेयर है, किसका लेयर है, एयर का जो लेयर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, लेयर ऑफ एयर अराउंड अस। हम लोग के चारों ओर जो किसका लेयर है,
एयर का लेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और जब वो एटमॉस्फेयर क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है हम लोगों के ऊपर, वो एयर का लेयर जो है प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये पहले याद कीजिए कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, लेयर ऑफ एयर सराउंडेड अस नोन एज क्या, एटमॉस्फेयर। जो हम लोग के चारों तरफ किसका लेयर है, एयर का जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे। ठीक है, और जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा एटमॉस्फेयर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपसे कोई पूछे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो क्या बताइएगा, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपसे पूछे कि एटमॉस्फेयर क्या है, तो लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अस नोन एज क्या, एटमॉस्फेयर। मतलब हम लोग के जो चारों तरफ एयर का जो लेयर है उसको एटमॉस्फेयर कर देंगे, और वो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाएगा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देंगे। ठीक ना, तो आपसे फिर से हम बता रहे हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, लेयर ऑफ एयर सराउंडेड अस नोन एज एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एयर सराउंडेड अस नोन एज एटमॉस्फेयर। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक ना, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। अब जरा देखते हैं, तो हम लोग पे भी जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट करता है, क्या एग्जर्ट करते रहता है, हम लोग के ऊपर भी एटमॉस्फेयर जो है प्रेशर एग्जर्ट करते रहता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे खड़ा है, तो क्यों खड़े हैं प्रॉपरली, क्योंकि हम पे क्या हो रहा है, प्रॉपर क्या हो रहा है, प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ के बाहर जब एस्ट्रोनॉट जब ऊपर जाता है, स्पेस में जाता है, तो क्या वो स्पेशल सूट पहन के जाता है, क्योंकि वहां पे इतना एटमॉस्फेयर नहीं है, और वहां पे उतना एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो होता है क्या है कि एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं किससे, बैरोमीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से। ठीक है, अब मेजर कैसे करते हैं, बैरोमीटर कैसा होता है, तो बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है, हम आपको बना के बता रहे हैं बैरोमीटर के बारे में। ये बैरोमीटर इस शेप का होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, एक इस तरह का होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें पाइप होता है। ठीक है, इसमें इस तरह का एक पाइप लगा होता है। किसमें लगा होता है, बैरोमीटर में एक पाइप लगा होता है, और ये इस प्रकार से ऊपर की ओर ओपन होता है। ठीक है, इसमें क्या भरा रहता है, तो इसमें भरा रहता है, इसमें भरा रहता है मरकरी भरा रहता है। ठीक है, इसमें भरा क्या रहता है, मरकरी भरा रहता है। अब होता क्या है कि हमारा एटमॉस्फेयर जब प्रेशर एग्जर्ट करता है किस पे, तो किस पे एग्जर्ट करेगा, मरकरी पे जब प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जब मरकरी पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो इसमें का जो मरकरी है वो तो खाली स्पेस में जाएगा, क्योंकि और नीचे तो जा नहीं सकता है, नीचे तो बंद है, तो खाली स्पेस में जाएगा। तो इस जो ट्यूब है, ये ट्यूब पे चढ़ना स्टार्ट कर देता है। जो वाटर है, सॉरी जो मरकरी है, क्या है, जो मरकरी है, ये इस पे चढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जब यह 76 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है ना, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि 1 एटीएम प्रेशर है। कितना प्रेशर है, तो वो जैसे 76 मान लेते हैं, यहाँ पे मेजरिंग है, मान लेते 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, अगर 76 तक पहुंच जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह कितना प्रेशर एग्जर्ट हो गया, तो 1 एटीएम प्रेशर हो गया। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि बैरोमीटर क्या होता है, तो बता दीजिएगा कि बैरोमीटर क्या होता है, तो बैरोमीटर एक डिवाइस होता है, और बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसको मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। फिर पूछे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता चुके हैं आपको, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, बैरोमीटर में क्या भरा होता है, तो मरकरी भरा होता है, क्लियर है। और जब बैरोमीटर में मरकरी 76 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है, तो उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं कि 1 एटीएम प्रेशर। कितना प्रेशर है, 1 एटीएम। 76 पहुंचता कैसे, समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होता है, वेसल टाइप होता है, इसमें मरकरी भरा रहता है, ये ऊपर से इस पर एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, अंदर का लिक्विड कहाँ जाएगा, अंदर का लिक्विड तो खाली स्पेस में जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये 76 सेंटीमीटर तक पहुंच गया, तो हम लोग बोलेंगे कि प्रेशर का वैल्यू कितना है, 1 एटीएम प्रेशर है। तो बात समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, एक और डिवाइस होता है जिससे हम की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर का डिफरेंस मेजर करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको मैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैनोमीटर बोलते हैं। एक और डिवाइस होता है जो प्रेशर क्या करता है, एग्जर्ट करता है, मैनोमीटर बोलते हैं। देखिए जरा मैनोमीटर कैसा होता है, इसको देख लीजिए। तो मैनोमीटर जो होता है ना, इस ऐसा होता है, ध्यान देखिएगा।
मैनोमीटर ऐसा डिवाइस होता है, मैनोमीटर, इसको मैनोमीटर बोलते हैं। प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करता है। अगर मान लेते हैं कि ये भी एयर में है, ये एयर में है और ये भी एयर में है, तो जिसमें जो लिक्विड होगा ना, ये दोनों क्या होगा, सेम हाइट पे होगा, एकदम सेम होगा, बराबर में होगा, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि ये वाला पोर्शन को हम वाटर में डाल दिए, कैसे में डाल दिए, वाटर में डाल दिए, तो ये वाला पोर्शन को जैसी वाटर में डालेंगे ना, ये वाला ट्यूब लगा होता है ये वाला, जैसी वाटर में डालेंगे तो इसमें प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसमें प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये इधर यहाँ वाला जो फ्लूइड है ये घिसक के कहाँ चला आएगा, ऊपर में चला आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ बताइए प्रेशर यहाँ हो जाएगा, एक में प्रेशर यहाँ हो जाएगा, तो प्रेशर का डिफरेंस दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो मैनोमीटर का काम वही प्रेशर का डिफरेंस बताना, या आप लोग ये भी कह सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताना, लेकिन इसका मेन काम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस को बताना। तो उम्मीद है कि आपको बैरोमीटर का काम समझ में आ गया होगा, आपको मैनोमीटर का काम समझ में आ गया होगा, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आ गया होगा। क्लियर बात, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही।